वेल, सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट एवरीबॉडी। बोर्ड में ध्यान दीजिए। आज CU बीकॉम ऑनर्स 2020 का सम्स हम लोग करने जा रहे हैं। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर डाला तो आपका लाइफ झिंगा लाला। 15 मार्क्स तो मिल जाएगा ना इसमें। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का होमवर्क दिए थे, कुछ बच्चे किए हो, कुछ बच्चे नहीं किए हो, बट ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है तो हम बना दे रहे। ये जनरल एंट्री पूरा कर दे रहे, बैलेंस शीट मिला देंगे, आप लोग घर में कर लेना जो लोग नहीं बनाए हो। चलो फॉर्मेट बना लीजिए, फॉर्मेट तो बना के लाते कम से कम। देखिए सम्स नंबर बाबू, पेज नंबर कोचिंग का बुक में 44, क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 44 कोचिंग का बुक। और ऐसे ऑनलाइन वालों आप लोग को स्क्रीन पे भी दिखता होगा क्वेश्चन, दिख रहा ना? देखिए, चलिए रेडी, शुरू करें, आ जाओ। पहला एंट्री बोला है, अब आपको मैंने क्या पढ़ाया था, जब भी आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करिएगा ना, डोंट रीड द क्वेश्चन। सर क्या बोले सर? क्वेश्चन मतलब बैलेंस शीट मत पढ़िए बाबा, बैलेंस शीट नहीं पढ़ने का। बैलेंस शीट वो लोग पढ़ते हैं एग्जाम में जिनको पेपर में कुछ नहीं आता रहता है, याद रखिएगा। अब बट आप लोग को आता रहेगा, इतना पढ़ाए हैं। देखिए क्वेश्चन में बोला है, पहला लाइन देखिए क्या बोला, कंटिजेंट लायबिलिटी फॉर एरिया प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर 3 ईयर्स। मतलब 3 साल का प्रेफरेंस डिविडेंड है, उसका बाकी है पैसा। क्या करेंगे? कोई आइडिया? क्या करेंगे देखिएगा, बनाएंगे तो देखिएगा क्या करेंगे देखिएगा। उसके बाद स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज अप्रूव बाय द कोर्ट ने कहा जाओ कर लो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। बट सुनो, कुछ बातों का ध्यान रखना। पहला, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर इज टू बी रिड्यूस टू 10%। शेयर का वैल्यू 10% हो जाएगा। एंट्री कौन बताइएगा? आप लोग बताएंगे, हम तो खाली बनाने के लिए, हम तो मूरा है, मेन तो राजा तो आप लोग है। बताइए क्या होगा एंट्री, किसको याद है? हाथ उठा के जवाब दीजिए। सारिक बोलो, टाइम मेंटेन करिए बाबू, ये सही नहीं है। आप एक तो इरेगुलर हो आप, ऊपर से टाइम भी नहीं मेंटेन करते हो। देखिए टूल तेरे पास, आफरीन टूल है बाबू, तो उधर ही चल जाएगी आप, हम देख रहे जगह है कि नहीं, उधर चल जाएगी बाबू, उधर टूल है ना, सारी के टूल निकाल दीजिए। हम ऑलरेडी 10 मिनट वेट कर लेते हैं आप लोग का। देखिए निकाल, जल्दी बैठिए बाबू। चलिए देखिए, आप लोग में जो लोग बीकॉम जनरल हो, ऑनर्स वाला बच्चा लोग तो 5 सब्जेक्ट पढ़ रहे, जो लोग जनरल हो आप लोग रोज एवरीडे 2 घंटा अकाउंट्स और टैक्स प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपको पास नहीं होना है, आपको बहुत अच्छा नंबर लाना है। जो लोग जनरल हो, जो लोग ऑनर्स हो, आप लोग को भी अच्छा नंबर लाना है, लेकिन पहले तो पास होना आपके लिए मैंडेटरी है, क्योंकि आपका पेपर चैलेंजिंग है बहुत। जो प्रैक्टिकल हम देखिए, हम वही बात बोल रहे हैं जो प्रैक्टिकल है आस्ते, क्योंकि आपके पास मैथ और इको दोनों खड़ा है, मेन झमेला मैथ और इको खड़ा है, वो तो कर ही रहे हम लोग रोज एवरीडे। आज जो लोग जनरल हो, आपको क्या करना है, रोज 1-2 घंटा करके टैक्स और अकाउंट्स एवरीडे प्रैक्टिस करिए, एवरीडे अभी से। ऑडिट थोड़ा करके पढ़िए, आपको अच्छा स्कोर करना, पास तो आप हो ही जाओगे डेफिनेटली, लेकिन अच्छा मार्क्स लाना है आपको इस बार, समझ रहे ना? तो जो देखो स्टार्ट कर रहे बाबू टॉपिक को, क्योंकि सेम 5 उनके लिए बहुत ईजी है जो लोग जनरल हो। देखिए इधर तो बाबू पहला एंट्री कोई बच्चा बता ही रहा था, बताइए कौन बताएगा बाबू, कौन बताएगा पहला? सारिक बोलिए बाबू। वेरी गुड बाबू। इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट हम आज शॉर्ट में लिख रहे हैं, क्योंकि मैंने होमवर्क दिया था। इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन, ठीक है ना? समझ तो जा रहे हैं आप? अच्छा, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना बोला? 10 रुपया, 10% हो जाएगा, मतलब 1 रुपया हो जाएगा। बैलेंस शीट में देखिए 10 रुपया का था ना, अभी हो जाएगा कितना? 1 रुपया का। तो यहाँ पर शेयर का संख्या कितना था बताइए? 5 लाख था ना टोटल वैल्यू। 5 लाख में से आप 1 रुपया कर दोगे तो कितना हो जाएगा बताइए? ये 4 लाख नया वाला हो जाएगा 50,000। ये माँ इतना गिर गया, छी। पहला एंट्री है, किसका सही था बाबा? हाथ उठाइए। फाइन एवरीवन। उसके बाद दूसरा एंट्री चेक करिए। फाइन, थैंक यू। बात समझे ना? जो लोग नहीं बनाए अपना उतार भी लीजिएगा, और जो लोग बनाए अपना मिला भी लीजिए, डिस्कशन भी कर ले रहे। बनाए थे क्या जयप्रकाश? देखिए दूसरा एंट्री क्या है, दूसरा वाला टफ था, इस कारण से बहुत सारे बच्चों को ना दूसरा वाला समझ नहीं आया लाइन का मतलब क्या है। अब कुछ बच्चे किए भी होंगे तो गलत किए कर दिए होंगे। दूसरा वाला में बोला है प्रेफरेंस शेयर आर टू बी इशूड 8%। प्रेफरेंस शेयर को अब 8% करके बेचेंगे, कॉमा 7 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच इन एक्सचेंज ऑफ ईच एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर। मतलब अभी प्रेफरेंस शेयर जो एग्जिस्ट कर रहा है, अभी जो प्रेफरेंस शेयर एग्जिस्ट कर रहा है आपका,
वो प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू यहां पे दिया हुआ है। देखिए अभी कोई बात नहीं, अभी जो प्रेफरेंस शेयर एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब जितना प्रेफरेंस शेयर अभी है ना, उसके बदले में आपको हम 7 प्रेफरेंस शेयर देंगे, लेकिन 8% वाला देंगे। मतलब देखिए बात समझिए, ये लाइन बहुत बच्चे नहीं समझे होंगे, इसका डीप मीनिंग क्या है। एक वर्ड में सिंपल में बता रहे, बोला है क्वेश्चन में कि आपका पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर टू बी इशूड 8%, कॉमा 7 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच इन एक्सचेंज ऑफ एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर। जो प्रेफरेंस शेयर मेरा अभी है उसके बदले हम आपको 7 प्रेफरेंस शेयर देंगे। कितना प्रेफरेंस शेयर? 7 प्रेफरेंस शेयर देंगे। मतलब अगर तुम्हारे पास 10 है तो तुमको हम 70 देंगे। लैंग्वेज का मतलब समझे? अभी जितना आपके पास है उसके बदले 7 प्रेफरेंस शेयर देंगे और उसका नाम हो जाएगा 8% वाला। कौन परसेंट वाला बोलिए? 8% वाला। और 10 रुपया उसका वैल्यू हो जाएगा। वैल्यू कितना हो जाएगा? 10। बात समझे? अब इसको बनाएंगे तो आप और बेटर समझ पाइएगा। पहले आप देखिए प्रेफरेंस शेयर वर्किंग नोट में जाइएगा। ईगरली उतार लिए नहीं वाला? उतार देखिए, तो उतारिएगा ना बाबू। आप लोग होमवर्क क्यों नहीं करके आते हो समझ ही नहीं आ रहा। क्या करते हो घर में बैठ के? एग्जाम टाइम है, एग्जाम टाइम का होमवर्क इंपॉर्टेंट सम्स है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या पता है जितना सम्स करे उसी में से कोई एक टॉप का एग्जाम में फंस गया। एडजस्टमेंट समझे? आप भी देखो ये लैंग्वेज आप भी शॉर्ट में उतार लो, आप तो समझ जाएंगे एससी का मतलब क्या है, सीआर का मतलब। ये तो 5वां क्लास है कैपिटल रिडक्शन का, शायद 5th है ना। देखिए बाबू इधर देखिए, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट बनाएंगे, पहले समझ लीजिए वर्किंग नोट कैसे बनाएंगे। देखिए आपके पास अभी प्रेफरेंस शेयर का दाम है 100 रुपया, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर आपके पास टोटल वैल्यू है 1 लाख। देखिए 1 लाख रुपया का प्रेफरेंस शेयर है, एक का दाम है 100 रुपया। तो मेरे पास नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना हो गया? 1000। अब 1000 शेयर है अभी, उसके बदले हम 7 देंगे। 7 तो कितना होगा? 7000। लेकिन एक तो प्रेफरेंस शेयर का दाम कितना होगा? 10। 7000 इंटू 10 कितना होगा? 70000। ये लाइन को प्लीज बार बार समझिए, ये लाइन में बहुत बच्चे कंफ्यूज हुए। ऑनलाइन में भी सारे बच्चों ने इसी का स्क्रीनशॉट भेजा कि भैया ये वाला बताइए, ये वाला बताइए। बोला अभी तुम्हारे पास जितना है उसके बदले तुमको हम 7 देंगे। कितना देंगे बाबू? 7। जितना तुम्हारे पास है ना उसके बदले हम कितना देंगे बताइए? 7। अभी आपको हम 7 प्रेफरेंस शेयर देंगे। तो हम लोग पहले निकाल लेंगे कि अभी मेरे पास कितना है। अभी मेरे पास 1 लाख है ना प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू, और उसका दाम कितना है? 100। तो 1 लाख प्रेफरेंस शेयर डिवाइडेड बाय 100, मतलब टोटल प्रेफरेंस शेयर कितना है? 1000। और आपको हम 1000 जितना है उसके बदले 7 देंगे। 7 मतलब 1 के बदले 7, 2 के बदले 14, 3 के बदले 21। तो 1000 के बदले इंटू 7 कितना हो गया? 7000। 7000 प्रेफरेंस शेयर आपको देंगे। कितना प्रेफरेंस शेयर बाबू? 7000। और 7000 प्रेफरेंस शेयर का दाम कितना हो जाएगा? एक प्रेफरेंस शेयर का बोलिए 10। तो टोटल वैल्यू कितना हो गया? 70। 1 लाख का प्रेफरेंस शेयर था, उसके बदले 70000 का प्रेफरेंस शेयर आपको देंगे। अब बाकी पैसा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? कैपिटल रिडक्शन। कैपिटल कहाँ बाबू? रिडक्शन। और उसका नाम चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा बताइए? नाम। एंट्री देखिए, कोई एंट्री बताइएगा प्रेफरेंस शेयर रिमूव करने का? कोई एंट्री बताइएगा प्रेफरेंस शेयर कन्वर्जन का? एनीवन? किसी को याद है प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट का एंट्री? बोलिए बोलिए ना सर, डर क्यों रहे? ओके वेरी गुड। 7% प्रेफरेंस शेयर पुराना वाला, 28% प्रेफरेंस शेयर नया वाला। वेरी गुड। 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, गलत कर दिए क्या आप लोग? 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 2 क्या बाबू? कैपिटल रिडक्शन। देख बाबू ध्यान, अभी कोई उतारो मत, समझो हम टाइम देंगे आप उतारने के, हमारी मत। 7% उसका था पहले, कितना रुपया का था? 1 लाख का। और अब हम आपको ये 1 लाख वाला का दाम कितना था बोलिए? तो 100 रुपया दाम था। अब हम आपको 7 प्रेफरेंस शेयर देंगे, जितना शेयर मेरे पास है। तो मेरे पास अभी कितना शेयर है? 1000। 1000 के इंटू 7 कितना होगा? 7000। और 10 रुपया करके देंगे तो 7000 इंटू 10 कितना होगा? 70। फिर भी तो 30,000 शॉर्ट हो जा रहा है। बाकी 30,000 कहाँ जाओगे? कैपिटल रिडक्शन। कॉपी कर लीजिए बाबू। ये वर्किंग नोट में 2-3 पेज बात करिएगा। आप लोग क्या किए? चलो किए थे ऐसा, आपको तो कल बता दिए थे, गाइड किए थे। आप देखिए क्या किए, तो फिर बैलेंस शीट कैसे मैच किया? अच्छा वहाँ डबल साइड इफेक्ट है, इधर आया तो वहाँ भी आ गया। करेक्शन कर लीजिए, वहीं पे खाली रेक्टिफाई होगा। कोई सही किया था क्या आप लोग में? एक वाला सही किया था सोनू? बनाए थे तो टफ सम्स था ये, उतना इजी सम्स नहीं है।
भले क्योंकि ये लोन आपका आप दे रहे हो ना, आप दे रहे हो तो आपको मिल रहा है। हाँ, तो राइट ऑफ लॉसेस का मतलब क्या हो गया? अब प्रोविजन फॉर 30% प्रोविजन फॉर बैड डेट वाला एंट्री होगा डी का। आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का बैलेंस शीट तब समझ आएगा जब आप फाइनल अकाउंट किए हो। पहले आप फाइनल अकाउंट का वीडियो कंप्लीट करिए, तब आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करिएगा, समझे बाबू? क्योंकि फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट पूरे डिटेल में समझाया हुआ था। चलिए देखिए बाबू, अगला क्वेश्चन, बात नहीं, अगला क्वेश्चन बोला है प्रीफरेंस। ये तो ए और बी एडजस्टमेंट हो गया ना। देखिए हम क्या किए, इतना बड़ा सम्स था, बात नहीं, सम्स को हम नहीं देखे, हम एडजस्टमेंट से शुरुआत किए। इससे मेरा टाइम सेव हो गया एग्जाम में। टाइम कैसे कट करेंगे एग्जाम में, ये आपको सीखना होगा, बस समझे ना। और ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के साथ ही हम लोग का 80 मार्क्स कवर हो जाएगा। तो आप पूरा जाकर के अपना रिवीजन कर लीजिएगा, पुराना टॉपिक सबको रिवीजन करते रहिएगा। और तब तक जो अल्टरनेट चैप्टर है वो भी हम आपको पढ़ा के खत्म कर देंगे। उस समय आपको 2-2 क्लास 3-3 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। आप क्या करेंगे, किया हुआ आपका सारा रहेगा, आपको जो इजी लगेगा पेपर में वही सॉल्व करके आइएगा, जो इजी लगेगा। देखिए पेड अप क्या, ये तो हो गया बाबू। अगला क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर टू बी इशूड सिमिलर प्रेफरेंस शेयर फॉर 1/3 ऑफ एरिया डिविडेंड। इस लाइन का मतलब बोला है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम लोग 1/3, बोला है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर टू बी इशूड सिमिलर प्रेफरेंस शेयर फॉर 1/3 ऑफ एरिया डिविडेंड। एरिया डिविडेंड मतलब जितना आपका डिविडेंड बाकी है ना, जितना आपका डिविडेंड बाकी है, जितना आपका डिविडेंड बाकी है, उस डिविडेंड के बदले हम आपको 1/3 के बदले हम आपको प्रेफरेंस शेयर दे देंगे। सेम प्रेफरेंस शेयर जितना बाकी है ना आपका, उसके बदले हम आपको प्रेफरेंस शेयर दे देंगे। बाकी पैसा कहाँ डाल दोगे, कैपिटल रिडक्शन। पर सर बाकी कितना है ये तो दिया हुआ नहीं है। ऊपर में एक लाइन लिखा हुआ था, देखिए नोट बोल के लिखा हुआ था ना, क्या लिखा हुआ है बताइए? यस, स्कीम ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी, कंटीजेंट लायबिलिटी फॉर एरिया ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर 3 इयर्स। ऊपर में डेटा दिया हुआ है, ऊपर में डिटेल दिया हुआ है। बच्चा लोग नीचे डिटेल खोज रहे हैं, नीचे है ही नहीं, ऊपर में कि 3 साल बाकी है आपका। उस दिन भी कहते बाकी अलग करवाए थे। तो प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है मुझे दे, इसको वर्किंग नोट 2 स्टार्टिंग का 2 पेज पूरा फॉर्मेट के लिए, सम्स के लिए छोड़ दीजिएगा, एंट्री के लिए। उसके बाद वर्किंग नोट करिएगा, उसके बाद बैलेंस शीट बनाइए। वर्किंग नोट 2 बाबू, वर्किंग नोट 2 में प्रेफरेंस डिविडेंड एरिया निकालते हैं। प्रेफरेंस शेयर कितना था बाबू, पहले 1 लाख था। 1 लाख का ऊपर कितना परसेंट था रेट उसका, 7%। 1 लाख का 7% कितना होगा, 7,000। और 7,000 कितना साल का बाकी है, 3, 21,000। बोलो हाँ कि नहीं? और सुनो 21,000 में पूरा का पैसा नहीं दे रहे हम, 1/3 मतलब 7,000 के बदले तुमको हम सेम शेयर बेचेंगे। 7,000 के बेचे क्या के बदले क्या बेचेंगे बाबू, सेम शेयर, सेम प्रेफरेंस शेयर बेचेंगे। बाकी पैसा कहाँ डाल दोगे, कैपिटल रिडक्शन में। अब इसका एंट्री देखिए, नीचे वर्किंग है, ऊपर एंट्री है। कैमरा में आ रहा हो, देखिए तो पूरा। अब एंट्री देखिए, आपको याद है प्रेफरेंस डिविडेंड का एंट्री कैसे किए थे हम लोग लास्ट डे? 1 एंट्री किए थे ना, 2 एंट्री किए थे? कोई बताओगे 2 एंट्री किसी को याद है? बिना देखिए बोलोगे तो बोलो, बोल देख के बोलोगे तो नहीं, बोलो बाबू। पहला एंट्री क्या मारे थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एरियर डिविडेंड, एरियर डिविडेंड। पहले उसको क्रिएट कर लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एरियर डिविडेंड। बाबू कितना रुपया, 21,000। अब उस 21,000 के साथ क्या क्या होगा अब देखते जाइए।
एरिया डिविडेंड टू, ये वाला हम आपको बता दे रहे, एरिया डिविडेंड अकाउंट डेबिट 21 शेयर बाकी था ना, 21 में से वो बोल रहा है सेम प्रीफरेंस शेयर। सेम प्रीफरेंस शेयर मतलब 8% वाला, 8% प्रीफरेंस शेयर आपको हम दे रहे, कितना रुपया का, 7,000, और बाकी पैसा कहाँ डाल दे रहे, कैपिटल रिडक्शन। गलत हुआ सही हुआ डज नॉट मैटर, बस बना के आना था। 14,000 करेक्शन कर लीजिए। वर्किंग नोट बाबू 1 लाख का 7%, 1 लाख प्रेफरेंस डिविडेंड जो है ना, सुनो थोड़ा आगे आ जाओ बाबू, ठीक है बाबू, समझे ना। तो प्रेफरेंस डिविडेंड 1 लाख था, उसका 7% निकाले 7,000, 7,000 1 साल का, तो 3 साल का कितना हो गया 21,000, और उसका 1/3 कितना आ गया 7,000। क्योंकि क्या है ना बाबू, अगर आपने मान लीजिए फाइनल अकाउंट नहीं किया है तो उसका बैलेंस शीट का तो नॉलेज आपको है नहीं, तो हम लोग तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में डायरेक्ट बैलेंस शीट बता दे रहे, इसलिए आपको बैलेंस शीट में दिक्कत हो रहा, समझे। क्या बोल फेंक दीजिए ना, इधर नहीं, बाहर फेंक दीजिए, बाहर। हाँ हाँ, बाहर खोल के फेंक दीजिए, क्योंकि इधर आपका कपड़ा गंदा हो जाएगा, फिर हम बैठते हैं आराम से, हाथ में लगे ना आपको, छोड़ नहीं नहीं, इधर से खराब के अंदर नहीं जाओ। सेकंड वीडियो में देखिएगा बैलेंस शीट डिस्कस किया हुआ है फाइनल अकाउंट का। ना ওইটা ইনকামের উপর ডিপেন্ড হয়, ওরা তো नहीं, ऑडिट में कोई क्वेश्चन सजेशन वाला करना है बाबू। चलिए बाबू कॉपीड, आस्ते, बात नहीं बाबू, बात तो बाद में भी कर लीजिएगा, अभी पहले समझिए ना। अगला एंट्री जल्दी उतारिए, उतार लीजिए। जब भी एरियर वाला करिएगा ना, 2 एंट्री करिएगा। देखिए इसका क्वेश्चन जो है ना, आस्ते बात नहीं रहता है इजी, लेकिन क्या है लैंग्वेज बहुत टफ है, वो लैंग्वेज में बोल क्या रहा है वो अगर आप समझ जाएंगे तो एंट्री। उतारिए इसको, देखिए वर्किंग नोट सब कॉपी कर रहे हो ना, आ जाओ देखिए इधर, देखिए अगला क्वेश्चन में बोला है 8% डिबेंचर होल्डर्स, बात नहीं बाबू, 8% डिबेंचर होल्डर्स एग्री टू सैक्रिफाइस 20% ऑफ देयर क्लेम फॉर द इंक्रीज ऑफ इंटरेस्ट टू 10%। कोई इसका मतलब बताइएगा, बोलिए आप। जितना डिबेंचर होल्डर्स है उसमें से 20% अमाउंट कम हो जाएगा, मतलब रिड्यूस हो जाएगा, और इंटरेस्ट का वैल्यू 8% से 10%। यस, देखिए क्वेश्चन में बोला क्या है, बोला 8% डिबेंचर होल्डर, बोला जितना डिबेंचर था ना, वो लोग बोला कि सुनो 20% हम तुमको छोड़ दे रहे, 20% वो आपको माफ कर दे रहा, तो 20% कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा। अब बाकी पैसा के लिए बोला है ऑफ देयर क्लेम फॉर इंक्रीज ऑफ इंटरेस्ट टू 10%, बस तुम एक काम करो, इंटरेस्ट का रेट बढ़ा दो बेटा। देखिए शर्त लगा दी, एक कंडीशनल मोहब्बत है, कंडीशनल मोहब्बत नहीं होता है, अनकंडीशनल होना चाहिए, बिना कंडीशन का होना चाहिए। सर के साथ क्या प्यार, वो बोल रहा है कि ये आदमी सही नहीं है, कहे क्या बोला, बोलिए, बोला हम तुमको, बोला डिबेंचर का पैसा है, माफ़ी मांगने आए हो, क्या उम्मीद करके आए हो माफ़ कर देगा ना, हम तुमको माफ़ कर देंगे, लेकिन एक काम करो ना, इंटरेस्ट बढ़ा दो ना, इंटरेस्ट बढ़ा दो ना। ये तो कंडीशन हो गया भाइयों बहनों, शर्त के साथ जो प्यार होगा वो प्यार होता है क्या, बिना शर्त का होना चाहिए। यहाँ पर एक कंडीशन लगा दिया, सही नहीं। अब देखिए कैसे बनाएंगे, देखिए इधर
8%, 8% क्या बाबू, डिवेंचर को बोला है कितना रुपया का था क्वेश्चन में, 1 लाख का था, बोला 20% छोड़ देंगे, तो 20% पहले कैपिटल रिडक्शन में डाल दीजिए, बात नहीं, 20% कितना, 20,000, और बोला बाकी, अब बाकी के लिए इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए बोला, कितना परसेंट बोला है, 10%, बात नहीं, 10% कितना हो जाएगा, 80,000। देखिए बात नहीं, एक बार मैं लाइन को यहाँ पे मिलाई, 1 लाख का डिवेंचर था, कैपिटल रिडक्शन 20,000 हो गया, बोला 20% सेक्रीफाइस कर दी, तो बाकी 80%, बोला बाकी 80% के लिए मेरा इंटरेस्ट बढ़ा दो ना, मैं इंटरेस्ट डायरेक्ट एंट्री, हाँ उसके भी एंट्री कर सकते डायरेक्ट, हाँ 1 लाख से, हाँ डायरेक्ट उसका इम्पैक्ट आएगा, 1 लाख उसमें से 20,000 माफ़ कर दिया, नया डिबेंचर कितना क्रिएट हो गया। एक्चुअली इसका रीज़न क्या, डायरेक्ट इसलिए नहीं कर सकते, बहुत अच्छा बात बोले आप, इसलिए डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि रेट चेंज हो गया ना, अगर परसेंटेज सेम होता तो ये वाला का इफेक्ट नहीं आता, मतलब ये नहीं भी करते, डायरेक्ट मार देते चलते, डायरेक्ट 10% ले सकते हो, लेकिन एंट्री तो करके उसको पोस्ट करना सही रहता है। जैसे 8% था 1 लाख का, उसमें से आपको 20,000 छोड़ दिया, लेकिन अब वो 8% वाला क्या बन गया है, 10%, 1 लाख का था, 20,000 आपको माफ़ कर दिया, अब बाकी अभी नया वाला क्या हो गया, 10%, क्या हो गया बाबू, 10%, 80,000 का उतार लीजिए। कोई बनाया था, कोई किया था ये एंट्री, नहीं किया था, सम्स हार्ड था, आप सम्स को ईजी नहीं बोल सकते हैं, हार्ड नहीं था, मतलब इसका लैंग्वेज बहुत टफ था, लैंग्वेज अगर आप समझ जाइएगा तो आपको एंट्री आ जाएगी। हाँ वो उसी को दिक्कत नहीं, आगे पीछे कर सकते, गलत है ये वाला, हाँ अब नोट बनाते हैं ना, सुनो अब देखिए, पहले जो आप बनाते थे अभी जो बना, कितना अंतर है, खुद आपको फील होगा। देखिए नोट बना के बनाइएगा ना, एक अलग ही इमेज बनेगा, 15 में 15, चले उतरिए बाबू। अगला एंट्री, वार्तालाप ना करे बाबू, अगला एंट्री बताओ, बिल्डिंग का वैल्यू 1.5 लाख हो जाएगा, बिल्डिंग का वैल्यू 1.5 लाख हो जाएगा, क्या बिल्डिंग का वैल्यू था कितना देख लीजिए, अभी हो जाएगा 1.5 लाख। कैन एनीवन से कि 1 लाख से 1.5 लाख इंक्रीज का एंट्री क्या होगा, एसेट बढ़ रहा, क्या एंट्री मारेंगे, 3 बच्चा उड़ाए, 4 बच्चा उड़ाए, 5 बच्चा, आयन बोलिए, नजर मत लगाइए, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट अभी बाकी है, 10 दिन बाकी एग्जाम में बाबू, अब तो ये सप्ताह तो भी ऐसे ही बीत जाएगा हंसते खेलते। 31st नाइट कैपिटल रिडक्शन हंसते 50,000 डेबिट और 50,000 क्रेडिट, बात नहीं, उतारिए, नेक्स्ट उतार लीजिए इसको। अब भाई नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट एंट्री, लॉसेस एंड इंटेंजिबल एसेट आर टू बी रिटन ऑफ, नहीं भी बोलता तो राइट ऑफ करते, ये लाइन अगर नहीं भी बोलता तो हम पहला दिन क्या सिखाए थे आपको, बोला ना लॉसेस एंड इंटेंजिबल एसेट आर टू बी रिटन ऑफ। लॉसेस में क्या क्या है देखिए, पीएल अकाउंट डेबिट बैलेंस है और गुडविल है, और तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा। कोई राइट ऑफ का एंट्री बताइएगा, एनी वन, श्वेता बोलिए। देखिए कैपिटल रिडक्शन टू पीएल या गुडविल दोनों एक साथ कर दे रहे, डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस टू गुडविल, कितना कैपिटल रिडक्शन कितना है, ये वाला पीएल कितना है, 5 लाख पहले से था, अब प्लस अभी जो लिया 5 लाख प्लस वो जो 21 लिया नहीं, एरिया डिविडेंड वाला,
क्रेडिट में है तब नहीं आएगा, पहले 21,000 आएगा। देखिए नहीं, अच्छा रुकिए हमको देखने दीजिए, आस्ते बैलेंस शीट देख लेते, रुकिए। ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना तो लॉस हो गया, तो क्रेडिट। आस्ते एक मिनट सुनिए, समझिए, हड़बड़ाइए मत। देखिए बैलेंस शीट में पीएल अकाउंट कब राइट ऑफ करेंगे पहले समझिए। पीएल में आपको हम क्या बोले थे, पीएल में पीएल का डेबिट बैलेंस राइट ऑफ होगा। आपका सवाल बहुत जायज है कि सर ये तो पीएल रिजर्व में लिखा हुआ, लायबिलिटी में लिखा हुआ है, एसेट साइड में तो लिखा हुआ है नहीं, तो लेकिन लायबिलिटी साइड में लिखा हुआ है, ये बात सही है, लेकिन वहां पे देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है। पीएल ब्रैकेट में लिखने का मतलब क्या हुआ, लॉस। क्या हुआ, लॉस। तो ठीक ही लिखे थे, 5 लाख रुपया प्लस 21,000, 5,21,000, ठीक है। अब गुडविल है 40,000, दोनों 5,61,000। कॉपी करिए, 5,61,000 कॉपी करिए। 5 लाख क्यों लिए समझे, आस्ते देखो, एक दो बच्चे खाली बात करते, आप मत आया करिए ना, कितना अच्छा मैं पढ़ रहे प्यार से। देखिए 5 लाख रुपया पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। कहाँ लिखा हुआ डेबिट बैलेंस, ब्रैकेट में होने का मतलब क्या हुआ, एसेट में होने से डेबिट बैलेंस हुआ, और लायबिलिटी में अगर ब्रैकेट में, इसका मतलब भी लॉस ही हुआ। प्रॉफिट अगर ब्रैकेट में मतलब क्या हो गया, लॉस। उधारी ब्रैकेट नहीं रहेगा तो नहीं लिखते, नहीं राइट ऑफ करते। हाँ, लॉस नहीं रहता तो ब्रैकेट नहीं रहता तो राइट ऑफ नहीं होता। अगर लायबिलिटी साइड, सुनिए, अगर पीएल लायबिलिटी साइड में, ठंडा दिमाग सुनिए, लिखते हैं ये बहुत सुनते हैं, पीएल अगर लायबिलिटी साइड में है और कुछ नहीं लिखा हुआ, ब्रैकेट फ्रैकेट नहीं दिया हुआ है, तो राइट ऑफ नहीं होगा, क्योंकि वो पीएल का लायबिलिटी साइड में होने का मतलब पीएल क्रेडिट बैलेंस होता है, और पीएल अगर एसेट साइड में है इसका मतलब होता है वो लॉस। आप पीएल अगर क्रेडिट साइड में है और ब्रैकेट में है तो उसका राइट ऑफ होगा, बात सिंपल। आप जैसे करते थे वैसे करिएगा। आज अजीब सा क्यों हो जाए सर, आज ऐसे ऐसे लग रहा भाई, कैसे कैसे लग रहा, ऐसे ऐसे लग रहा, काहे लग रहा है ऐसा ऐसा, क्योंकि आज ब्रैकेट में, तो कंफ्यूज क्यों रहा, आज नया चीज सीख रहे हो आप। पीएल लायबिलिटी में रहने से भी राइट ऑफ होगा अगर ब्रैकेट हो तो, दैट्स इट। बुक आपके पास है ही, वहां पे लिख दीजिए, क्रेडिट में होना, ब्रैकेट दिया जहां पे दिया वहां पे लिख दीजिए कि भाई ये डेबिट बैलेंस है एक्चुअली। अब लास्ट मोमेंट आ गया, खत्म हो गया, तो ये और कुछ है ही नहीं इसमें शायद। देखते हैं प्रॉफिट है कि लॉस। वर्किंग नोट बनाइएगा, वर्किंग नोट नंबर 3 के 4, 3 बना चुके ना, ये वर्किंग नोट नंबर 3 है। देखिए बाबू बात नहीं, कैपिटल रिडक्शन का अकाउंट मत बनाइएगा पूरा, रफ, इस तरफ लिख दीजिएगा डेबिट, इस तरफ लिख दीजिएगा क्रेडिट। देखिए कैपिटल रिडक्शन का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, देखिए इधर आपने, आपका जर्नल एंट्री सारा आपके सामने है, आप हमको, हम पढ़ते आ रहे, बताना। पहला जर्नल एंट्री में कैपिटल रिडक्शन डेबिट में है या क्रेडिट में, क्रेडिट में, कितना, 4,50,000। दूसरा जर्नल एंट्री में कैपिटल रिडक्शन है या नहीं है, किस साइड में, क्रेडिट, कितना। तीसरा जर्नल एंट्री में कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में, 14,000 क्रेडिट में। उसके बाद वाला एंट्री में 20,000 क्रेडिट, उसके बाद 5 लाख डेबिट, उसके बाद 2 जोड़ के बोल दिए क्या, यही वाला एक ही तो डेबिट है। अब देखते हैं मेरा प्रॉफिट आ रहा कि लॉस। इस तरफ जोड़ के आ रहा 5,64,000, इधर आ रहा 5,61,000। क्रेडिट साइड बड़ा है, क्रेडिट साइड बड़ा होने का मतलब होता है प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। हाउ मच प्रॉफिट गाइस, 3,000। ए जर्नल एंट्री क्या होगा बताइए, कॉपी करिए। कितना देरी लगा बनाने में, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। 5 लाख वाला गलती हो गया क्या, उतार लीजिए। पूरा सवाल बनाने के बाद एक बच्चा अचानक से पूछता है कि क्या ये एग्जाम में आएगा, एग्जाम में आया हुआ है, तो एग्जाम का ही क्वेश्चन कर रहे हैं साहब, वो अलग केस है।
और सबसे पूछ रहा लॉकडाउन होगा, लॉकडाउन। देखिए रेडी, हाँ बैलेंस शीट कंपलसरी, बैलेंस शीट बनाना, बैलेंस शीट बोला है बनाने, बोला है। एक्चुअली देखिए बैलेंस शीट 2020 का क्वेश्चन में क्यों बोला है, बात नहीं, 2020 का क्वेश्चन में बैलेंस शीट इसलिए बोला क्योंकि उस साल में 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, पर बैलेंस शीट आपको आना चाहिए क्योंकि आप लोग का भी एग्जाम में दे सकता है। आप 19 का क्वेश्चन परसों करवाए थे, उसमें था बैलेंस शीट बनाने, नहीं तो आप सोचो अगर बैलेंस शीट नहीं रहा तो ये कितना कम समय में 15 मार्क्स सिक्योर कर लेंगे आप। एंट्री तो करते करते याद हो जाएगा आपको, एंट्री सारा, बात समझे ना। तो अभी देखो 21 तक है, कल 21 का क्वेश्चन कराएंगे, कल या परसों सिलेबस कंप्लीट। उसके बाद फिर 3 क्वेश्चन जनरल वाला रख दिए हैं रिवीजन के लिए, जनरल वाला 3 क्वेश्चन किसके लिए रख दिए, रिवीजन के लिए। ऑनर्स वाला पहले कहीं ऑनर्स बना के जनरल हम बना सकते हैं, जनरल बना के ऑनर्स नहीं बना सकते, स्टडी समझिए। ऑनर्स के क्वेश्चन से यू कैन डू जनरल का क्वेश्चन, बट जनरल के क्वेश्चन से यू कैन नॉट डू ऑनर्स का क्वेश्चन। तो ऑनर्स आपको क्लास में करा दिए, आज जनरल का क्वेश्चन आप लोग का क्या है, आप लोग जिनके पास होगा टेस्ट पेपर वेस्ट पेपर, कोचिंग का बुक में भी तो क्वेश्चन है, जनरल वाला खुद से करिएगा ट्राई। और हम रिवीजन के लिए जनरल वाला सम सबको छोड़ के रखें कि रिवीजन करा देंगे, हटाए। चलिए देखिए अब आइए बैलेंस शीट, चले क्वेश्चन में देखिए बाबू। अब बैलेंस शीट का बैलेंस शीट में आपको हमने क्या सिखाया, बैलेंस शीट डायरेक्ट मत बनाना, ऑनलाइन वालों ऑफलाइन वालों सारे बच्चों को बोल रहे बैलेंस शीट डायरेक्ट मत बनाइएगा, बैलेंस शीट नोट्स के साथ बनाइएगा, नोट्स टू अकाउंट्स के साथ। पहले नोट्स टू अकाउंट्स बनाइएगा फिर बैलेंस शीट बनाइएगा। डायरेक्ट बनाने से टीचर मार्क्स नहीं देंगे आपको। नोट्स टू अकाउंट्स, आइए नोट्स टू अकाउंट्स, पास मार्क्स, खाली इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करके भी तो पास मार्क्स उठा लोगे आप 15, आई तो फाइनल अकाउंट 15 15 15 30 पसंद है, बट 30 में 30 नहीं ना देगा, काट देगा, काटेगा। वर्किंग नोट नहीं बनाएगा, काट लेगा मार्क्स। नोट्स टू अकाउंट्स पहला सिर्फ जनरल एंट्री करिएगा तो आपका 5-6 नंबर देगा, और सब सही नहीं ना होगा, ये भी तो सोचिए। ऐसा भी तो होता है ना कि बहुत सारा एंट्री भूल गए एग्जाम में, ये भी तो आप सोचिए। शेयर कैपिटल, बात नहीं, पहला नोट इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, ओल्ड वैल्यू कितना था, 5 लाख। हाँ अब ऐसे सही कर रहे आप लोग, डिडक्शन 4 लाख, तो नया वैल्यू कितना हो गया 50, ऐसे शो करिएगा, समझे ना। नोट्स टू अकाउंट्स एक ही चीज़ है, रिडक्शन कॉपी करिए। नोट 1 कंप्लीट, और है प्रेफरेंस शेयर नीचे लिख दे रहे बाबू, उतारिए। प्रेफरेंस शेयर 1 लाख का था शायद, 7% प्रेफरेंस शेयर था। हाँ लेस रिडक्शन 30,000, 30,000 से डिक्रीज हो गया था। नया वाला कितना बाबू, लेकिन उसका नाम क्या हो जाएगा, आप लिखने का तरीका देखते रहिए खाली, और है हाँ एट न्यू इशू 7,000 जो कि 77,000, दोनों जोड़ के टोटल 1,20,000। प्लीज़ आप लोग ऐसे ही बनाना जैसे हम सिखा रहे, अपना दिमाग मत लगा दीजिएगा, डायरेक्ट मत कर दीजिएगा 1,77,000, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा। हाँ तो एक एक आइटम का नोट नहीं भी बनाएगा चलेगा, एक एक आइटम अगर तो नोट नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा। जब स्टार्ट होगा ना क्लास आपको ऐड कर दें 9 फरवरी से, 9 या 10 फरवरी से। चले मिटा दे इसको, हो गया बाबू।
जल्दी उतार, पहले उतार लीजिए फिर बात करिए ना। इतना ऑनलाइन वाले बच्चे लोग भी बोलते हैं कि उतारने में स्टूडेंट बहुत टाइम ले लेता है। एक दिन कल एक बच्चा मैसेज कर, हाँ सर जी जल्दी उतारा करिए ना। देखिए देखिए हो गया क्या? वैसे देखिए एक तो रीजनेबल टाइम होता है ना कि इतना देरी लगना चाहिए, उससे ज़्यादा लग रहा मतलब आप बात कर रहे हो गया। देखो इसके बाद से किसी में उतना बड़ा आइटम्स नहीं है, बात समझे। किसमें चेंजेस हुआ है? फिक्स एसेट में ना, नोट 2 जिसमें नोट 2 किसका बोलिए? रिजर्व में भी चेंजेस आए ना। नोट बना ही लीजिएगा ना, नोट बनाने से सेफ्टी में रहते हो आप। कैपिटल रिजर्व कितना? 3000। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितना? डिवेंचर नाम कुछ 8% 9% कुछ है? पहले कितना था? पहले 8% था, कितना कैसे हुआ वो सब दिखाना होगा। 1 लाख। उसके बाद लेस रिड्यूस कितना? 20,000 से रिड्यूस हो गया, आएगा 80,000। और इसका नाम हो गया 10%। 10%। उसके बाद कुछ और इशू किए थे। चौथा टेंजिबल एसेट ना, जिसमें कोई चेंज नहीं हुआ उसको मत करिए वर्किंग नोट में। जिसका नहीं, जिसमें चेंजेस, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं ना हुआ, हाँ तो उसको रहने देते, डायरेक्ट लिख देंगे। और जिसमें चेंजेस हुआ है उसका नोट दिखा देंगे, समझे बाबू? जिसका चेंजेस हुआ उसका नोट दिखा दीजिए। टेंजिबल एसेट कितना था पहले? जैसे बिल्डिंग कितना था पहले, अभी कितना हो गया? ऐड इंक्रीज 50,000, 1.5 लाख। और कुछ था टेंजिबल एसेट में? मशीनरी था ना, कितना? अच्छा पुराना बैलेंस शीट से उठा दीजिएगा, ठीक है। और कुछ है जिसमें चेंज हुआ हो तो आप उतार लीजिए। रेडी टू मेक बैलेंस शीट नाउ, इसका बैलेंस शीट बनाएंगे। इको मैथ्स दोनों मिला के 24 लाना है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में पास हो जाएगी। इको मैथ्स मिला के 24 चाहिए। नहीं, इको मैथ्स मिला के 24, हाँ किसी में भी 24 ला दीजिए, लेकिन इको में 24 बहुत मुश्किल है, 40 का है ना, आप तो नहीं समझ रहे। अच्छा देखिए दोनों में से किसी एक का भरोसे मत जाइए। हम आपको बार बार ये बात हम सुनूं, जब ज्वाइन किया था उसको भी बोले थे, उस समय भी बोला भैया मेरा मैथ्स अच्छा है, मैथ्स पूरा कर लेंगे, हो जाएगा? नहीं होगा। क्या है, आप इको भी पढ़िए, इको जिनका अच्छा है मैथ्स भी पढ़िए, आप दोनों करके जाइए ना। आप किसी एक के भरोसे मत जाइए, नहीं तो बाद में रिग्रेट होगा आपको मेरा बात से। करके दोनों जाइए। अभी तो रिलैक्स है, जनरल वाले बच्चे सोच रहे ठीक है करने दीजिए लोगों। देखिए आप लोगों में ना, आप लोगों को क्या पूरा कोलकाता में मैक्सिमम बच्चे यही सोच रहे हैं, किसी का इको वीक है सो रहा मैथ्स अच्छा कर लेंगे, किसी का मैथ्स वीक है सो रहा इको अच्छा कर लेंगे, लेकिन ये गलत सोच है। आप दोनों अच्छा से करके जाइए, अपना बेस्ट दे के जाइए, जिसमें मार्क्स हाँ, वही तो बोले, लेकिन छोड़ के मत जाइए बाबू। ने डर तो लगेगा ना, इतना एब्सेंट कर रहे अपने कैसे होगा। घर में टाइम दीजिए बाबू, घर में आप लोग कितना टाइम देते हो वो सोचो आप। मिला दे देखिए आस्ते, अब बैलेंस शीट बना रहे, देखिए बहुत बात नहीं, बैलेंस शीट नहीं, एज एट लिख करके आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन। बैलेंस शीट ऑफ कंपनी का नाम है क्या? कितना? वी लिमिटेड, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन। बी था, बी लिमिटेड आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन एज एट। डेट बताइए 3/19। कैमरा में आ रहा बाबू, देखिए तो। अब बच्चे लोग तो समझ ही गए होंगे सर, इतना बता दिए। बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो पता ही होगा आप लोगों को, नोट्स और यहाँ पे क्या हो, पर्टिकुलर्स। जो जो आइटम है ना वही सब लिखिएगा, ज़्यादा बैलेंस शीट में लिखना दरकार नहीं। पहला बोली क्या है, पहला आइटम क्या लिखते, इक्विटी है, हाँ ये तो हेडिंग तो देना होगा ना, इक्विटी एंड लायबिलिटी। और सबसे अच्छा देखिए ना, क्वेश्चन में तो बैलेंस शीट बना हुआ है,
देखिए बड़ा अच्छा बात बोला बच्चा लोग, सबसे सिंपल क्वेश्चन में बैलेंस शीट बना हुआ ना, देख के छाप दीजिएगा अलॉन्ग विद चेंजेस। क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट बना हुआ उसको देख के कॉपी कर दीजिएगा, और जहाँ जहाँ चेंज होगा अमाउंट बाद में बढ़ा दीजिएगा, बात खत्म। एग्जाम बनाने का तरीका, एग्जाम में अगर बैलेंस शीट दे ऐसा क्वेश्चन में, पहले बैलेंस शीट छाप मतलब सम्स तो बना लीजिएगा, अब बैलेंस शीट में दिमाग मत लगाइएगा, पुराना बैलेंस शीट को छाप दीजिएगा बस, विथ जहाँ जहाँ अमाउंट चेंज हुआ चेंज कर दीजिएगा। बैलेंस शीट मैच किया तो ठीक है, नहीं किया तो उसका मार्क्स तो आपको मिल जाएगा, हाँ कि नहीं। स्ट्रेटजी बहुत है बाबा। एक तो लग रहा है युद्ध का तैयारी कर रहे हैं हम लोग, बोलिए। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल कितना? 1,27,000। नेक्स्ट दूसरा रिजर्व एंड 3,000। उसके बाद नॉन करेंट लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म कितना? डिबेंचर वाला ना। उसके बाद नोट नंबर बताते हैं ना, वो इसका नोट 1, इसका नोट 2, इसका नोट 3, राइट। इसके बाद करेंट लायबिलिटी ना, करेंट लायबिलिटीज बाबू कितना? कुछ है उसमें क्वेश्चन, पुराना बैलेंस शीट देखिए ना कैसा है पूरा, हाँ क्वेश्चन का जो बैलेंस शीट है वही छाप दीजिए आप भी, करेंट लायबिलिटी लिख के ट्रेड जैसे पुराना बैलेंस शीट में। देखिए पुराना बैलेंस शीट खोल लिया सामने, अब देखिए गर्दा उड़ा देंगे, क्या उड़ा देंगे? अमाउंट कितना? कोई चेंजेस नहीं हुआ, 5 लाख। लायबिलिटी साइड कंप्लीट कितना? 7,10,000। पुराना बैलेंस शीट देख के उतारते हैं ना बाबा, अगर आपको मेरा फॉर्मेट देखने में दिक्कत हो रहा तो पहले क्या लिखेंगे? एसेट्स। पुराना बैलेंस शीट देख के, उसके बाद फिक्स एसेट जैसे लिखा हुआ है इसमें, फिक्स एसेट कितना? 1 लाख था ना। बिल्डिंग का तो नोट बनाए थे, नोट नंबर 4 1,50,000। मशीनरी 4 लाख। कोई चेंजेस नहीं हुआ था, पुराना बैलेंस शीट देखिए, अगर आपको बोर्ड में देखने में दिक्कत हो रहा है ऑनलाइन वालों ऑफलाइन वालों। करेंट एसेट्स नहीं, अब जैसे वहाँ पे लिखा हो ना वही पैटर्न में देख रहे। 1 नॉन करेंट नहीं लिखे ऊपर में, ऊपर में लिख लीजिएगा नॉन करेंट एसेट, जैसे पुराना बैलेंस शीट में छाप दीजिएगा। दूसरा में करेंट एसेट अच्छा है, पुराना बैलेंस शीट देख के उतार दीजिएगा। करेंट एसेट, इन्वेंट्रीज नो चेंजेस आई थिंक, 60 था 60 ही है, नो चेंजेस। ट्रेड रिसीवेबल कितना? देख के लिख लिया, मैं जगह नहीं, 90,000। तीसरा कैश, देख के उतार दिया, वो हम यहाँ पे थोड़ा घिच करके हो गया। 10,000, 7,10,000। बैलेंस शीट मैच, कॉपी करो। अगला दिन 21 का ऑनर्स ट्राई करके आइएगा, होमवर्क।